को कोई गुरु आके ये नहीं कहेगा मुझसे प्रेम करो भजन मत करो, वो कह ही नहीं सकता। मगर आप अगर विवेकवान हो, आप ज्ञान को समझ रहे हो, तो समझदार को इशारा काफी है। दो भाई थे, सुनार, ऊपर रहते थे, नीचे दुकान थी। छोटे भाई की शादी हुई नहीं थी तो वो दुकान में सोता था, बड़ा भाई ऊपर सोता था। आधी रात में दुकान तोड़ने के लिए चोर आ गए। नींद खुल गई, देखा तो 4 चोर ऐसे बांध के हाथ में हथियार लेके, एक ने हथियार लगाया छाती से। वो कहने लगा भैया मेरी जान मत लो, मैं प्रतिकार करता ही नहीं, तुमको जो चाहे वो लूट लो, धन का क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, मगर जान थोड़ी आती है। चोर को लगा तो बात तो सही कह रहा है, जो जो चाहिए वो सब सोना चांदी पैसा सब लेके रख दिया। इसने प्रतिकार नहीं किया, न कुछ कहा न कुछ किया। अब चोर जाने वाले थे तो फिर उसने, भैया मेरी बात सुनो, तो क्या, अब तुम ये चुरा के ले जा रहे हो, अभी तो तुम्हारा ही हो गया, मतलब तुम तो 4 हो, तो बाहर जाके तुम कैसे इसको बांटोगे? बांटने का सामान तो मेरे पास है, ऐसा करो ना, मैं ही तुमको 4 में 4 हिस्से में बांट देता हूँ। चोर को लगा बात तो सही है, वैसे भी आदमी समझदार है, इसने कोई हलचल नहीं की, ना हमको तकलीफ दिया, 5 मिनट 10 मिनट और लगेंगे। ठीक है भाई, चोर के सरदार ने कहा जो बांट के दे दो तुम्हें बराबर, मगर ध्यान रखना बराबर आनी चाहिए सबको। डाल दिया माप और इधर डाल दिया सोना, और कहने लगा लाभा हो भाई लाभा हो। ऊपर वाले भाई की नींद जल गई। वहां से वो कहने लगा आधी रात में काई तो लिया हो, काई तो लिया। ऊपर से आवाज आती है तो समझ गया, तो भाई तो जग गया। अब एक रख दिया, अब दूसरा, आधी रात में सोना तोलिया, अब दुआ हो, अब दुआ हो। देखो भाई 2 हिस्से हो गए। अब वो भाई कहने लगा आधी रात में क्यों तोलिया हो, क्यों तोलिया। तब तक तीसरा माप भी चला गया। कहने लगा भाई क्यों तोल रहे हो, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। अब तोलिया नहीं तो काई करा। क्या कहने लगा, अब तोलोगे तो क्या करो, तोलिया नहीं तो काई करा। अब आए 4 चोरा हो, अब चारा हो, अब पूरी तरह से बता दिया। 4 चोर आ गए, दुकान लूट लिया। मैंने तोलने के बहाने उसको कैसे भी रोक के रखा, ऊपर के ऊपर पुलिस को फोन किया, बाहर नहीं निकले तो कैसे बचाई, जान भी बचाई, धन भी बचाया इशारे से। हिन्नान, संत हिन्नान नहीं, ज्ञान हिन्नान है। सारी चीजें आपको खोल के नहीं बताई जाएगी। महाराज ने तो बहुत खोला, इससे ज्यादा और क्या खोल सकते। महाराज ने क्या कहा है, 8 पहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे। आपको देखना पड़ेगा किसका ध्यान 8 पहर 64 घड़ी परमात्मा में लगा हुआ है। ये तो समझता है ना आपको कौन क्या कर रहा है, नहीं तो जाके देखो। जिसकी रात दिन लीव परमात्मा में लगी है, सो साधु संसार में, सो साधु सुखराम कहे, बहुता हंसता है।
वही अनेक हंसों को तारने वाला है, जबकि वो स्वयं नहीं कहेगा आपको कि मैं हूं वो। आपकी विवेक की फूटी आंख विवेक की आंख अगर फूट गई है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। सब कुछ कहा है। ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हरसू लियावे, पिया प्याला प्रेम का आवरा को पावे। पिया प्याला प्रेम का यानी क्या? बोलो। और दूसरे को भी पिला रहा है। कहाँ है वो प्याला? दिखता है क्या? यहाँ क्या हो रहा है? सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक क्या हो रहा है? यही तो प्रेम का प्याला है। स्वयं भजन कर रहा है और तुमको भी भजन करा रहा है। इसको कहते हैं पिया प्याला प्रेम का औरा को पावे, सो साधु संसार में करता संग को आवे। आपका भी भजन करा रहा है। मुझे हमें ज्ञान प्रकाश भाई ने कहा था कि महाराज तुमने पर्वत सर में किया, वैसा नहीं किया यार, थोड़ा और प्रेम लगता है। मैंने कहा भाई पर्वत सर में तो मैं यहाँ से ही सीखा, इन लोगों को पहले मैंने ये किया, बाद में पर्वत सर में किया। ये लोग तो सब जानती है इस बात को। बहुत भजन ऐसे किया, बहुत विरह के साथ इन्होंने भजन किया है। मगर इसमें जब मैंने देखा कि मेरा ही भजन नहीं हो रहा है, अगर तुमको बताते मैं पीछे रह जाऊं, मुझे बापू बापू कह के तुम्हारे पीछे ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा भी तो भजन होना चाहिए। पिया प्याला प्रेम का औरा को पावे, स्वयं भजन करता है, दूसरे से भजन करवाता है। सो साधु संसार में करता संग वाले, वो परमात्मा के समान है। देखो परमात्मा और सदगुरु में भी महाराज ने भेद बताया है। सदगुरु को एक दर्जा परमात्मा से ऊंचा बताया है। जीव को तारने वाला, अनंत जीवों को तारने वाला कैसा है कि 8 पर 64 घंटे वो भजन किया क्या, नहीं किया, सोया क्या, बैठा क्या, रात दिन उसकी जीव लगी 8 पर 64 घंटे। नहीं तो उसको देखो बापू तो भजन करता ही नहीं है। अरे उसकी ल्यूर लगी 8 पर 64 घड़ी। देखने वाले को पता तो ही चलता है। हाँ नहीं वो विवेक की आंख चाहिए। विवेक की आंख होगी। इशारा केवल आपको बताया जाएगा, समझना आपको पड़ेगा। कोई तुम्हारे जो स्टूडेंट है, कितना भी समझाने के बाद भी उसके दिमाग में बात आती नहीं। किसी को एक बार समझाने से समझ में आ जाता है। ऐसे जीव के भी प्रकार है। तो यहाँ तो महाराज ने सारी बातें खुली की है। पहला चरण कौन सा है उसका? ऊट परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हर्षु। नहीं पहला अलग है। ध्यान धरे कर तार का, अवगत सुराता। ध्यान धरे करतार का, अवगत सुराता। पहला चरण देखो। नहीं ऊट पर तो पहला पद हो गया। नहीं दूसरा पहला ही है। ये देखो, ये ऊट परोड़े और दिनवा की माता पिता, ये हो गई टेप। चरण कहते इसको। अच्छा। ध्यान धरे कर तार को, अवगत सुराता। दिन दिन सो नर नार, सायब संग माता। पहले किसके लिए कहा है? तुम्हारे लिए। अच्छा तुम्हारे लिए, तो हमारे लिए नहीं क्या? हमारे लिए भी है। पहले तो उसको शिष्य बनना पड़ेगा, तभी वो गुरु बनेगा। पहले तो उसको पहले में जाके अब वो पट्टी पे घोटना ही पड़ेगा। बिना ध्यान किए कोई सद्गुरु नहीं बनता। पहला चरण उसके लिए है कि तुम्हारे जैसे सबके
आप जैसे ध्यान करते हो वैसे वो भी ध्यान धरे कर तार का अवगत सुराता। राता नाम रथ, नाम में रथ है, रचमच है, भजन कर रहा है। और आप भी भजन कर रहे हो अभी, तो आपके लिए महाराज ने क्या कहा है? दिन दिन सोनर नार है सायब संग माता। सायब के साथ लगे हो, सायब से प्रेम करते हो, आप भी धन्य हो। और आप में से एक कदम आगे तब बढ़ता है जब आपके अंदर वो प्रेम प्रकटता है और आप दूसरे के लिए भी भजन करने के लिए कहते हो, स्वयं भी करते हो। आप में से एक कदम आप आगे चले गए तो आप परमात्मा जैसे बन गए। भाई जब कोई चीज मिली तभी तो दूसरों को कहेंगे, बिना मिले ज्ञान के आधार से इतना नहीं कह सकते। एक राजा था और वो कभी कभी नगरी में लोगों का हालचाल देखने के लिए अपने रथ से ऐसे घूमता था पूरे नगर में। कोई दुखी है क्या, किसी की कोई कंप्लेंट है क्या, ठीक ठाक चल रहा कि नहीं चल रहा। अब एक जगह देखा तो एक आदमी मट्टी खुदाई का काम कर रहा था रास्ते के बाजू, पसीना पसीना हो रहा था शरीर। तुम्हें इतना कीमती हार दिया, उसका क्या किया? हे महाराज बहुत बड़ी कृपा होगी, आज तो मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, आज तो अच्छे अच्छे शेठ शाहकारों में मेरी गिनना होती है, अपनी बहुत बड़ी कृपा करी तो बहुत बड़ा सेठ बन गया, तो ये काम क्यों कर रहा है? अब उसने कहा कैसे छोड़ू, जिस काम करने से मैं इतना धनवान बना वो काम मैं कैसे छोड़ू। तो कोई सत्य भी बन जाए तो भी वो भजन सुमिरन नहीं छोड़ता है, कितना भी उसको आप मानो, ज्ञानी मानो, ध्यानी मानो, बापू मानो, कुछ भी मानो, वो तो अपना भजन करेगा ही करेगा, क्योंकि भजन से ही तो उसकी हालत हुई है। इसलिए आपकी बार मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम बदला दिया
कल वापस उसको और करेंगे, क्योंकि हमारे भाई साहब के कहने से उसमें भी आनंद आता है, इसमें भी आनंद आता है। इसमें थोड़ा क्या है, अब भजन में थोड़ा सा ये आ गया है, अपने आप स्वयं प्रेरित हो रहे हैं, आके भजन कर रहे हैं, ये चीज हो नहीं रही। तो इसलिए मैंने सोचा, अब देख भी रहा हूं मैं, बराबर सब अपने अपने समय पे उठ जाते हैं, भजन करने बैठ जाते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। यानी एक भजन की आदत जो डालनी चाहिए वो आदत हो चुकी है। अब ये लोग घर में भी भजन करेंगे, ये गारंटी है। यहाँ अगर बिना कोई प्रोत्साहित किए आप भजन में बैठ रहे हो तो आप बिल्कुल 100% घर पे भजन करोगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। तो ध्यान धरे करतार का अवगत सुरता, सो साधु संसार में, सो नर नारी दीन है साहेब संग माता, पिया प्याला प्रेम का आवरा को पावे, सो साधु संसार में करता संग खुआवे, 8 पहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, और सो साधु सुखराम के बहुता हंस तारे। ऐसे अगर आपको मिल जाए तो उससे प्रेम करने में कसर मत रखो। और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणा जाई। दूसरी सारी आशा को छोड़ दे, गुरु के चरण में चले जाओ, उससे प्रेम करने लग जाओ। ऐसो हेत गुरु सो लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। ऐसा है, ऐसा प्रेम गुरु से जब लग जाएगा, तन मन समर्पित हो जाओगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा, और जब भ्रम दूर हो जाएगा तो नाम जगने में कोई देर नहीं लगेगी। तब वो प्रेम उमंग घट आवे, ने अक्षर तन माय जगावे। तब यानी क्या? तन मन धन अर्पण करोगे, सदगुरु से ऐसा प्रेम करोगे, तब वो प्रेम उमंग घट आवे। आपके प्रेम करने से आपके अंदर कुदरत कला जगाने वाला प्रेम आ जाएगा, आपके मन में वो उमंग आएगी। तब वो प्रेम उमंग घट आवे, नियंचर तन माय जगावे। वो प्रेम आपके अंदर नियंचर जगाएगा, कुदरत कला जगाएगा। ये कुदरत कला प्रेम से आती है, सदगुरु से प्रेम करना पड़ेगा। परम मोक्ष का सतगुरु दाता, सब करणी का गुरु विधाता। परम मोक्ष का दाता सदगुरु है, और बाकी गुरु आपको करनी बताएंगे, कर्म बताएंगे, कर्मकांड की बात कहेंगे, ये करो वो करो वो करो, कई तरह की बात कहेंगे। सदगुरु एक ही बात कहेंगे कि प्रेम करो। सदगुरु आपको उलझाएंगे नहीं, और बाकी जो गुरु है, क्योंकि वो इस चीज को जानते नहीं है, वो आपको उपाय बताएंगे, ये करो वो करो वो करो। पार ब्रह्म सतगुरु ही ध्यासे, जब और केवल सो प्रेम प्रकाशे। कोई चीज महाराज ने छोड़ी नहीं। पार ब्रह्म किसके लिए कहा है? परमात्मा के। पार ब्रह्म सदगुरु ही ध्यासे। जब आपको सदगुरु ही भगवान लगने लगेंगे, पार ब्रह्म सदगुरु ही ध्यासे, जब और केवल प्रेम प्रकाश है। जब ऐसा होगा तब आपके अंदर वो प्रेम का प्रकाश होगा, जब आपके अंदर वो प्रकट होगा प्रेम, जब वो नाम प्रकट होगा, नियंत्रण प्रकट होगा। जब ऐसा आप तन मन धन से मानेंगे
कि जो मैंने गुरु बनाया है वो मेरे लिए भगवान है, वही मेरा भगवान है। गुरु गोविंद जन ये कहे, तामे फेर न कोई, साचा सिख सुख राम कहे, जागत ऐसी होई। बोलते ना रोज, गुरु ही परमात्मा है और वो एक है, वो दो नहीं है। ऐसा भाव जिस शिष्य के घट में आएगा, गुरु गोविंद जन एक कहे, तामे फेरन कोय, और साचा सिख सुख राम कहे, जागट ऐसी हो। उसके घट में ही ये चीज प्रकट होगी। प्रेम जगो हर नाम प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। वही के वही, यहां लगाओ और यहां ही ले जाओ, मगर वो लगता नहीं है, बड़ा कठिन है, क्योंकि मन बड़ी उलझन पैदा कर देता है। मन किंतु परंतु लाता है और वो प्रेम लगने नहीं देता। आत्मा तो चाहती है प्रेम करो। प्रेम जगो हर नाम प्रकाश है, प्रेम जगते ही आपके घर में नाम का प्रकाश उसी समय हो जाएगा। एक दिवस भर ढीलन पास से, एक दिवस की भी ढिलाई नहीं होगी, उसी दिन उसी समय वो बात हो जाएगी, वो घटना घटित हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, एक्सीडेंट लगने के तुरंत होने के बाद हड्डी पसली टूटती है कि बाद में टूटती है? उसी समय नहीं, आज एक्सीडेंट हो गया, घर पे जाने के बाद ऐसा हुआ क्या? उसी समय हो गया। आपके पास उंगली रख दी तो उसका दर्द बाद में होगा क्या? तुरंत हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि इसमें एक गिरस की भी ढिलाई नहीं है, उसी समय बात हो जाएगी। दुर्लभ प्रेम हो आवे नाही, तब लग नाम न जाने माही। अब क्या कह रहे महाराज? दुर्लभ, कठिन, महाकठिन है ये काम। गुरु से लगन कठिन है भाई, कबीर साहब कहते हैं, बड़ा कठिन है गुरु से प्रीति लगाना। प्रेम तो करते हैं, भाव भी देते हैं, सम्मान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेम लगाना कठिन है और बिरले का लगता है। दुर्लभ प्रेम हो आवे नाही, तब लग नाम न जाने माही। तब तक वो नाम घट में नहीं जगता। प्रेम लगना बड़ा कठिन है, और उपाय प्रेम के नाही। अब विठल राव ने जो प्रश्न पूछा था, यहाँ तक उसका सारा वृत्तांत महाराज ने उत्तर में दे दिया। पूरी तरह से वो चैप्टर खुला कर दिया, कोई सस्पेंस नहीं रखा, ज्ञान पूरी तरह से खोल दिया कि हे राजा, और उपाय प्रेम के नहीं, यही एकमात्र उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। रहता तो मैं कह देता, सतगुरु दया प्रकाशे माई। सतगुरु के दया से ये प्रेम घट में प्रकटता है। जब तुम प्रेम करोगे तब मुख कहने को कामन कोई, कुदरत कला दया होई। और क्लियर कर दिया, आप किसे गुरु मानते हो, किसे प्रेम करते हो, ये आपका आप जानो। गुरु को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम पर कृपा कर रहा हूं, नहीं तो उसका इंतजार करना पड़ेगा, कब बापू कहते, कब बापू कहते। उसको भी कहने की जरूरत नहीं है और उसको भी पता नहीं। और आश्चर्य की बात बताओ, उसको भी पता नहीं है उसकी मेहर हुई है, ये तो अंदर ही अंदर घटना घटित हो रही है, दोनों के हृदय की, पता नहीं चलता।
एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्रेम करती है तब ये चीज हो जाती है। गुरु को कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रीति तुमने बड़ा अच्छा भोजन खिलाया, मैं तुम पर मेहर हो गया और तुम पर कुदरत कला हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर बात हो जाती है। पता तो तब चलता है जब वो सारी चीजें अपने अंदर आ जाती है तब। और ज्ञान के अनंत उपाय, तत् ज्ञान की एक ही भाई। इस ज्ञान के अलावा बाकी ज्ञान में कई तरह के उपाय है, मगर कुदरत कला के ज्ञान में ये एक ही उपाय है। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चैप्टर प्रेम का है, नहीं तो सुबह उठोगे ही नहीं, वहां प्रेम ही करते हैं, वो भजन करते ही नहीं। ध्यान रखना, तीनों चीजें मैं क्लियर करते जा रहा हूं। अगर कोई प्रेम से पाना चाहते हो तो उसके लिए ये बात है, मगर वैसा उसे गुरु भी तो मिलना चाहिए, वो भी तो बात है। तो वो अपना जो है वो छोड़ना नहीं, वो करते करते ये सारी चीजें समझना है। और ज्ञान के अनंत उपाय। और दूसरी बात, प्रेम कह के नहीं किया जाता, प्रेम कह के नहीं किया जाता, वो तो हो जाता है, लगता तो लग जाता है, नहीं तो नहीं। और ज्ञान के अनंत उपाय, तत् ज्ञान की एक ही भाई। बाकी के ज्ञान के कई और उपाय हो सकते हैं, कई और साधना हो सकती है, मगर इस तत्व ज्ञान के एक ही उपाय है, जो कि गुरु महाराज राजा विठल राव के द्वारा हम सबको बता रहे हैं। सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, तोने अंचर वो नाम न पावे। और क्लियर हो गया, सदगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, उसके लिए वो पर्टिकुलर सदगुरु ही चाहिए, वो दूसरा नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए, वो सदगुरु ही चाहिए, तब बात है। सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, और तो नियंचर वो नाम न पावे। उसको टाल दोगे, किसी और से प्रेम करोगे, क्योंकि प्रेम दो से नहीं किया जाता, प्रेम एक से होता है, तो नियंचर नहीं जगेगा। कहे तो बहुत समझ कहूं लाई, कहे तो एक वचन में भाई। बहुत बड़ी बात बता रहे ये राजा। इसी बात को समझाने के लिए मैं कई वचन और कह सकता हूं, मगर बात आएगी वही, या तो कई बार ज्ञान सुन के ये दिमाग में धारण करो, या एक ही वचन से समझ जाओ। अभी बात तो वही होगी ना। कितना भी मैं ज्ञान इसके लिए कह सकता हूं आपको समझाने के लिए, मगर बात होगी यही, या तो एक वचन में समझ जाओ, या कई दिन तक सुनते सुनते ये बात को समझो। और समझदार को इशारा काफी है। सतगुरु सूदु बद्या कछु नाही, ऐसो मिलो निरपय माही। दुबद्या यानी दो मत, सदगुरु से दुबद्या मत रखो, मन में दो भाव मत लाओ। कैसे मिलो? निरपय, पय क्या? दूध, नीर पानी, दूध पानी दोनों जैसे एक में मिल जाते हैं। अच्छा, ये एक बात बताओ मुझे, कहीं कहीं कहते हैं कि भीतर का नियंत्रण सदगुरु है, बात आती है। तो अभी ये नियंत्रण जगाने के लिए बात हो रही है कि नियंत्रण जग चुका है?
अभी आप सुन रहे हो, ये प्रेम 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 किसके लिए हो रहा है? नियंचर जगाने के लिए हो रहा है ना, अभी जगा तो नहीं ना, फिर अभी नियंचर सद्गुरु है क्या? ये शरीरधारी सद्गुरु की बात हो रही है यहाँ। नियंचर आया नहीं है, वो आने का ही उपाय बताया जा रहा है। नियंचर कैसे जगता है यही उपाय बताया जा रहा है। बहुत जगह कहती है कि भाई सद्गुरु नियंचर है, सत्सवत्सु गुरु हमारा, वो वहां की बात है, ये यहाँ की बात है। जिस संदर्भ में जिस काल में जो ज्ञान दिया है वो उसी जगह सही है। और इन्हीं शब्दों के साथ विषय अच्छा निकलने के कारण मैंने थोड़ा बढ़ाया।